बीमार है तो उसे दवा दोगे तो उससे पूछोगे ना आपको तकलीफ क्या है, तो उसके तरीके से दवा दोगे। अपना शरीर देख के तो उसे दवा नहीं दोगे। लेकिन हम ज़्यादातर यही करते हैं, काम उसका तरीका हमारा, और वही होता है झंझट, वही होता है झगड़ा। आप देखो उस काम का मालिक कौन है, तुम हो कि वो है? वो है तो उससे नियम पूछ लो। तुम हो तो तुम अपना नियम बता दो, बात खत्म। तुमने भी नियम बनाए होंगे ना, आप बोल दो कि इस काम के ये नियम है, अगर आपके हैं तो इस नियम में आपको काम करना पड़ेगा पहले, काम के पहले। और नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर, सीधी सी बात। अगर इस तरीके से करोगे तो फंसोगे नहीं। पूरी बात पहले रख दो। पहले रखना है, पूरी बात को पहले रख दो। स्ट्रिक्टली अमल करना है, करना ही है। यहाँ पे मैंने यहाँ आने का जितना नियम है पूरी तरह बता दिया हूँ, इधर से उधर नहीं। नहीं तो ऐसा भी थोड़ा थोड़ा दिया तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, मतलब ठीक है यार, ठीक है ऐसे चलने, ठीक है ऐसे देखे चलने दो, ऐसा बोलो तो समझौता करना ही नहीं चाहिए। समझौता कौन करता है पता है? कमजोर व्यक्ति। कौन करता है? कमजोर। कमजोर व्यक्ति, लालची व्यक्ति। समझौता जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। समझौता अगर आप किए तो समझ लो या तो आप कमजोर हो या तो लालची हो, दो में से एक हो, तभी आप समझौता कर रहे हैं। समझौता क्यों करें? फैसला लेने के पहले सोच लो फिर गलती किसकी है, या फैसला ले रहा हूँ ये उचित है कि अनुचित है। बात समझ रहे हो? सोच समझ के जीवन जियो, और सलाह मांगने पे सलाह दो। आजकल मुफ्त में तुम सलाह देते हो, सब परेशान है। कद पता क्यों परेशान है तुमसे, या तुम किसी और से। सलाह बेमतलब का, जरूरत ही नहीं है, फिर भी सलाह दे रहे हैं। सामने वाला मांग रहा है आपसे। तुम रोड पे खड़े हो कि हर आदमी को पता बताना चालू करो, भाई साहब मैं आपको पता बताऊं जहां जा रहे हो। बोलेगा मालूम है यार, जो तुमसे पूछे उसे आके बताओ ना। हम लोग एक दूसरे को परेशान कर दिए, बेमतलब का सलाह बांट रहे। वो पूछ रहा है क्या आपसे? वो पूछा क्या उसने? बोलो। लेकिन ज्यादातर आप सलाह दे रहे हो। उसने पूछा क्या आपसे? आपने बता दिया अपनी योग्यता ना, उसे जरूरत होगा बोलेगा। आप इंतजार तो करो। आपने अपनी योग्यता बता दी ना कि इस काम में मैं ये सहयोग करना चाहता हूँ, ठीक है, उसे वो सुन लिया। काम किसका है? उसका, तुम्हारा। तुमने उसे बता दिया, अब जरूरत पड़ेगा तो बोलेंगे। जरूरत पड़ेगा तो वो बोलेगा। एक बार तो आपने बता दिया ना, बात खत्म हो गई। लेकिन आप कह रहे हो ऐसा नहीं है ऐसा, तो अब कहेगा एक काम करो निकल लो यहाँ से। क्या? अब निकल लो। हमारे पास इतना वक्त नहीं है तुमसे हम फिजूल की बातें करें। एक बार आपने अपनी बात को रख दी, मैं इस कार्य में ये सहयोग कर सकता हूँ। उसने कहा ठीक है अभी मुझे आवश्यकता नहीं, बाद में बोलूंगा। फिर जाके दूसरे दिन आवश्यकता पड़ी क्या, तो सीधा बोल देगा अब तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी भी तो नहीं बोलूंगा। एक बार तुम्हें सही आदमी होगा तो, एक बार तुम्हें बता दिया गया ना कि मुझे जरूरत पड़ेगी तो बोलूंगा, बात खत्म करो। बात समझ रहे? समझ गए बात को? ये था कि जैसे कार्य को समझने के बाद अयोग्यता दिखती है, पहले लगा कि योग्यता है, या ये लगा कि इसको और समझ के मैं और काम के हिसाब से समझ के और कर सकता हूँ। तो समझना तो स्वयं से भी समझना जो मुझे ठीक लग रहा है वो भी सही है, कि ये भी कि ये समझ लूँ कि नहीं ये भी जानना ज़रूरी है। क्या? कोई भी कार्य है, पहले लग रहा था कि मैं योग्य हूँ या पूरी तरह नहीं हूँ, जो जानकारी नहीं है उसको मैं ले सकता हूँ, और जो भी कमी है उसको पूरा करके
काम समझ के इसको पूरा अच्छे से कर पाऊंगा। ये जानकारी लेने की इच्छा पूरा नहीं कर पाऊंगा, इससे उत्पन्न हुई। जैसे आज जो बातचीत हुई इसमें समझ में आया कि नहीं, थोड़ी सोच में कमी है, अभी उतनी जानकारी में कमी है। ये जो उत्पन्न हुआ कि और जानकारी ग्रहण करके इसको मैं और काम को काम के हिसाब से कर पाऊंगा। एक जगह दिख गया कि नहीं, मेरी सोच में कमी है, मुझे जानकारी लेना चाह रहा हूँ, इसके लिए भी पूछना सही रहेगा। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो पूछ सकते हो। हाँ, कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ करने का। हाँ, और आपकी दृष्टि में अपनी बात को रख सकते हो। हाँ, अपनी बात को रख सकते हो। अब उस बात आप अपनी बात को रखने में रख रहे हो कि आदेश दे रहे हो, दोनों में फर्क। रख रहे हैं। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। वो पता चल जाता है कि आप अपनी बात रख रहे हो कि आदेश दे रहे हो। जैसे अपनी बात रख दिए और उसने कहा कि नहीं जरूरत नहीं है, फिर कह रहे हो कि नहीं है, तब आप आदेश था। एक बार में बात खत्म हो जाती, तब आप उसको कह रहे हो कि आप समझ नहीं रहे हो। तब जब वो इतना समझदार ही नहीं तो उसका काम भी मत करो। अगर आपके मुंह से ये निकल जाए कि जिसके लिए आप करने गए हो उसने कहा, आपने उससे अपनी बात रख दी और उसने कहा कि ठीक है हमने समझ लिया, जरूरत नहीं है, आप फिर कह रहे हो कि आप समझ नहीं रहे हो, तब गलती आप कहीं कर रहे हो। सही है, क्या सही है। तब आप उससे ज्यादा योग्य हो, निकल लो। क्या उसके पास रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी समझ उससे ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? तो वहां रुकना भी नहीं चाहिए। अगर हमें बात निकल गया मेरे मुंह से नहीं, आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या बता रहा हूँ, तब तूने एक काम करो, निकल लो। तुम ज्यादा समझदार हो, ज्यादा बुद्धिमान हो। उसके पास रह के क्या करोगे आप बताओ? क्या करोगे? क्या करोगे फिर? आप तो ज्यादा समझदार हो। सही है। काम उसके द्वारा करना चाहते हो, समझदार आप हो। क्या समझदार आप है तो आप खुद कर सकते हैं। हाँ, तो फिर इतना सोचना चाहिए ना। घर में ज्यादातर देखो, घर में पुरुष ज्यादा सलाह देते हैं, भोजन ऐसे नहीं ऐसे बनाना चाहिए, तो बना के खिलाओ ना। फिर नहीं, बना के नहीं खिलाएंगे, सलाह देंगे ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, नहीं ऐसे नहीं ऐसे तड़का मारना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे इसको बनाना चाहिए। तो ठीक है, एक काम करो, बना के खिलाओ ना। नहीं, सलाह देंगे। सलाह मुफ्त में देते हैं भारत में, जरूरत ही नहीं है बेमतलब का। आप ठीक है, आप कहिए ना कि ठीक है हम इससे बढ़िया आपको कल खिलाएंगे, तो कल खिलाओ बना के। नहीं, बस सलाह देंगे। सलाह के पीछे काम भी करना पड़ता है, वो कौन करेगा? वो कौन करेगा? काम हम नहीं करेंगे, हम केवल सलाह देंगे। सलाह देंगे। पूरा समझने के बाद, खुद करने के बाद, पूरा सोच समझ के फिर एक बार रखा जा सकता है। हाँ, रखा जा सकता है ना, क्योंकि अभी हमें समझ में आ गया कि इतना समझ है ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि रखा जा सकता है, लेकिन क्या आदेश है नहीं कि रखा जा रहा है? रखा जा रहा है। ये सामने वाले को देखना है। ये तो सब यही बात कहते हैं, बात रखने में आदेश छिपा हुआ होता है, उसी को तो पकड़ना है। ये नहीं समझ पा रहे हैं। बात रखने में भी आदेश छिपा हुआ होता है। जब आप उसे कहते हो आप समझ नहीं पा रहे हो, नहीं है ऐसा। ऐसा होता है। सही है। पहले हम अपनी बात रखते हैं और बाद में उसमें आदेश होता है। जैसे आपको मैं बता दूं, आप ट्रेन में सफर किए हो, 4 सीट बैठने की होती है चालू में। एक आदमी कहता है, बोलता है मुझे भी जगह दो, जरा सा दे दीजिए, हम भी बैठ जाए, रिक्वेस्ट करता है। बाद में उसे जरा सा जगह बगल वाला दे देता है, इधर उधर करके चारों।
फिर वो दबाता है तो बोलता है यार इतना तो मत दबाओ, तो बोलता है क्या मैंने टिकट नहीं लिया है क्या? टिकट क्या आप ही लोगों ने लिया है? पहले रिक्वेस्ट था, अब क्या हो गया? आदेश हो गया। लेकिन आदेश पहले ही छिपा हुआ था। क्या? आदेश पहले ही छिपा हुआ था। बात समझ गए? पहले तो निवेदन करता है। निवेदन तो वहां तक बैठने का एक नाटक था। बस उस निवेदन में आदेश छिपा हुआ था, वो बाद में आया। बाद में आया, वो हमें पता नहीं चलता है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। वो जगह के बाद आएगा, बाद वो में। जगह नहीं देगा, हाँ तब वो बोलेगा मानवता नहीं है तुम लोगों हाँ, में। बिल्कुल। जगह मिलने के बाद आदेश पैदा होगा। हाँ, और वो कहता है बिल्कुल। क्या मैंने टिकट नहीं मैंने लिया भी तो क्या? टिकट टिकट लिया तुम ही है। लोगों ने लिया। पूरी सीट पे आप ही सोओगे हाँ क्या? बस यही है। पहले निवेदन, बाद में आदेश। टिकट लेने के अच्छा पहले ही आदेश दिए तो वो नहीं मानेगा, नहीं बोल के मानेगा रिक्वेस्ट कि करेगा। जगह तो नहीं है यहाँ पे, कहाँ बैठे? पहले ऊपर रिक्वेस्ट बैठे हो क्या? करेगा क्योंकि वहाँ 4 लोग हैं, ये अकेला है। हाँ, क्या ताकत वहाँ ज्यादा है, ये ताकत कमजोर है। अब ये बैठते ही उनके साथ हो गया, अब वो एक हो गया। क्या? पहले वो अलग था, वो लगता 4 लोग थे, है। बिल्कुल। वो अकेला था। बैठने के बाद सम्मानता आ गया। एकदम हाँ, सब एक हो गए। सब एक हो गए। बोला क्या मैं भी तो टिकट वाला हूँ कि? पहले भी टिकट वाला था, लेकिन पहले ये बात नहीं बोली थी क्योंकि पहले उनसे अलग था, उस झुंड से वो अलग था। अब उसी झुंड में वो हो गया। बैठने वाले झुंड में हो गया फिर वो। बात समझ रहे हैं? सही बहुत है। गहराई का बात तो है। पहले वो अलग था, इसीलिए रिक्वेस्ट किया भाई साहब दो ना जगह, क्योंकि 4 थे, वो एक था, क्या कर लेता? बहुत सूक्ष्म का बात है, हाँ? बहुत सूक्ष्म है। और ऐसा भी होता है 4 लोग बैठे हैं, अगर ये झुंड वाले 10-20 है, ए चल रहे सरक, हाँ। हट हट। सरक, तो सरकते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा झुंड है। हम्म। बस इतनी सी बात है। हाँ, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, देखा है ये जो मैं बता रहा हूँ। रियल फैक्ट है, हाँ, होता है। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। होता है हमारा, हम भी करते हैं ऐसा। बात समझ रहे हैं? तो लेकिन पहले अगर अकेला आदमी है तो रिक्वेस्ट करता है। सीट तो दे दे बोल के, थोड़ा भैया सीट हाँ, दे दो ना थोड़ा। अकेले हो तो, अकेले। और आपकी झुंड ज्यादा है तो ए सरक, चल सरक। सीट दे दो। हाँ, तो ये हाल है। बात का स्टाइल बात समझ रहे हैं? ये यही है। पावर। अर्जुन को इतना ओ मिस्त्री कुछ देर बात करना, थोड़ा देर रहने दो। ये अर्जुन को इतना समझाए युद्ध करो युद्ध करो, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक युद्ध नहीं किए। उस स्थिति पे पहुंचने के बाद युद्ध हुआ, करने वाला चला गया। क्या? पहले युद्ध करने गए थे तो नहीं किए, युद्ध हुआ, करने वाला गया तो युद्ध हुआ। ठीक है, अर्जुन के द्वारा। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर को राजा बनना था, जीतना था, इन्होंने झूठ बोला। झूठ उनके अंदर था, छिपा हुआ था, बाहर निकला। वो सत्यवादी नहीं थे। लेकिन ये कब पता चला? जब कृष्ण ने कहा कि कृष्ण सलाहकार थे। क्या? वो क्या थे? सलाहकार। सलाहकार का एक ही काम रहता है, आपको युद्ध को जिताना, बस उसका एक ही काम रहता है, उसमें सब लगा देगा वो। तो कृष्ण सलाहकार थे, ठीक है, अर्जुन के सारथी भी थे। अब देखिए, सलाहकार को तो युद्ध जिताना है, तो उन्हें युधिष्ठिर से कह दिया गया अगर आपको जीतना है तो ये करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, हम शंख बजा देंगे। आप भाव से, आपका झूठ भी नहीं होगा, हम ऐसा मंत्र देते हैं, लेकिन भाव से तो झूठ हो जाएगा। शब्द से झूठ नहीं होगा। आप आगे बोल देना। लेकिन ये युधिष्ठिर को मालूम था मरा कौन है, बाद में बोल देना। तो उन्होंने शंख बजा दी, उन्हें आवाज नहीं सुनाई दी। द्रोणाचार्य पहले दुखी हुए, बाद में हंसे जब अश्वत्थामा हाथी का नाम, तो बाद में वो मारे गए। अब देखिए, युधिष्ठिर के अंदर झूठ था, समय आने पे निकल गया। प्रयास तो अर्जुन के लिए भी उन्होंने किया कि अर्जुन युद्ध कर, बोले नहीं करूंगा।
बात समझ रहे हैं? तो हमारे अंदर जो है वो निकलता है समय पे। हम कहते हैं विवश थे, क्या करें? विवश नहीं थे, वो अंदर था तभी निकला। बात समझ रहे हैं? युधिष्ठिर के अंदर झूठ था ना, तभी निकला ना। नहीं तो अर्जुन को भी बोले युद्ध करो, कोई मेरा तेरा नहीं, करो युद्ध। अर्जुन तो नहीं बात माने, क्योंकि अर्जुन परम भक्त थे उनके बालों में से धुन आती थी हरे कृष्णा की, वो स्थिति थी अर्जुन की। लेकिन अर्जुन ने बात नहीं मानी, युधिष्ठिर मान गए। क्या कृष्ण की बात माने? नहीं, उनके अंदर झूठ छिपा हुआ था, उस समय आने पे निकल गया। बात समझ में आई? वैसे ही आपके अंदर जितनी चीजें रहती है वो जो छिपी हुई होती है, वो समय आने पे क्या बाहर आए। हाँ, बात समझ रहे? ये जो हमारे अंदर चीजें होती है, छुपी हुई होती हैं, हाँ, ये हमारे अंदर कहाँ, मतलब आपके अंदर और कहा वो समय आने पे निकलता है, समय आने पे परीक्षा में निकलता है। परिस्थितियों में निकलता है। हाँ, स्थिति परिस्थिति, देश काल स्थिति बिगड़े तो परिस्थिति निकलता है। समझ गए? जब तक परिस्थिति टिकता तब ऐसा ही रहता है, उल्टा पलटा हो गया निकलता है। वही समझ गए बात? ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसा बोलते हैं कि सत्कर्म करिए, चालाकी मत करिए, तो हम ये सब करते हैं, अपने होने में टिकते हैं, हमें लगता है हमें उसका बोध है। तो कभी कभी बोध होने के बाद भी वासनाक्षय मनोनाश का प्रोसेस होता है, और कभी कहते हैं कि नहीं, आपको अगर बोध हो गया तो फिर वासनाक्षय और मनोनाश हो चुका है तो ही आपको बोध हुआ है। हाँ, बोध किसका हुआ है पहले ये देखना। अपने होने का, अपने सेल्फ का। अपने अगर होने का हो गया तब तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर इसके बाद भी शंकराचार्य जी ने बोला है कि वासनाक्षय मनोनाश, रमण महर्षि के भी टॉक्स बुक में है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार आपको बोध हो गया, फिर भी वासनाक्षय और मनोनाश का प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक चलता है। और शंकराचार्य जी और उसमें कहते हैं कि साधन चतुष्ट संपन्न और ये और वो, और उसके बाद ही आपको बोध होता है। तो कभी कभी हमें अपनी साधना पे ऐसा शंका होने लगती है कि हम राइट पाथ पे हैं। वासना क्या है? यही जैसे अभी आपने बोला, ये चालाकी, बालक बाद में कर, आवाज वाला काम मत कर। जैसे हाँ। हमारे अंदर सब भरा ऐसे ही ले ले। हाँ, क्रोध भरा हुआ है, विकार भरा हुआ है, वासना भरी हुई है, एकदम से रिएक्ट होती है। और कभी हम ध्यान में है तो हमें सेल्फ का पूरा बोध है। पहले तो वासना क्या है, पहले वो समय, ये सब वासना नहीं है, अच्छा, ये सब वासना वासना नहीं है। वासना बस बेईमानी है और कुछ भी नहीं। तो बेईमानी क्या हमारे अंदर पहले से, पिछले संस्कारों में, पिछले जन्म से नहीं आई है? आपके पिछले संस्कारों से आपके अंदर तरीका आया है, बेईमानी नहीं। बेईमानी या ईमानदारी जब आपके द्वारा कर्म होता है तब होता है। डुअरशिप में होती है। हाँ, जब कर्म होता है तब आप ईमानदार हो या तो बेईमान हो। अगर कर्म नहीं हो रहा है तो आप ना ईमानदार हो ना बेईमान हो, आप हो। डुअरशिप में नहीं आना है, कर्ता भाव में नहीं आना है। हाँ, जब काम ही नहीं तो कर्ता भाव में है कहाँ? पर मैं गृहस्थ हूँ, मेरे को घर में बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो थॉट प्रोसेस तो चलता है ना, मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, उसके साथ ये गलत व्यवहार हो गया है। तो कभी कभी डुअरशिप, कर्ता भाव आ ही जाता है। एकदम आपने किया है, पीछे किया है, पीछे किया है, उसमें कर्ता भाव छिपा हुआ है, वो आपको परेशान कर रहा है। हाँ, वो आपको परेशान कर रहा है। इसे डिलीट कैसे करें? डिलीट नहीं हो सकता है, डिलीट नहीं होगा। डिलीट क्या करना है, उसमें राग द्वेष, उसमें उस यादों में हमें कोई तकलीफ नहीं, उस यादों में जो राग द्वेष है, घुटन है, उससे तकलीफ है। ध्यान में, आप गहरे ध्यान में है, एकदम से बेचैनी होती है, कोई ऐसी चीज याद आ जाती है जो हम साधना इस पथ पे नहीं चले थे, हमने
हम ऐसे ही थे जैसे सब हैं। एकदम उस समय की कोई घटना एकदम से याद आ जाती है, एकदम पसीना आने लगता है, ये भी ख्याल नहीं रहता कि कौन सी घटना थी, धड़कन बढ़ रही है और पसीना आ रहा है और ऐसा लग रहा है उठो। उस समय क्या करें? उस समय उसका सामना करना चाहिए, उठना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको निकलना है तो पूरी तरह उसे देखना पड़ेगा, और आप देखेंगे तभी आप अपने आप को निकाल पाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ डर, अनजाना भय, हाँ वो बहुत परेशान करता है। नहीं, उसमें आपको उसे देखना पड़ेगा, पूरी तरह उसमें जाना पड़ेगा, और जब पूरी तरह आप चली जाएंगी तब आप अपने आप को निकाल पाएंगे। फिर निकालने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा। अभी तो मन करता है इससे बचो, कैसेट लगा लो, प्रवचन सुन लो, कोई ग्रंथ पढ़ लो, कुछ नहीं तो जप कर लो, या थोड़ा बाहर चले जाओ, कुछ नहीं तो उज्जैन से है चलो महाकाली चलते हैं। तो मन सात्विक क्रियाओं से बचने की कोशिश करता है। और जहाँ तक मैंने सुना पढ़ा है और आप लोगों से गुरुओं से समझा है कि हमें सात्विक क्रिया में भी नहीं अटकना है, वो भी पास है। कुछ नहीं तो भगवान है, महर्षि का फोटो है, उन्हीं से बातें करने लगे कि ये सब कैसे छूटेगा, कैसे हम मतलब उस स्थिति में पहुंच पाएंगे। रमण आश्रम भी जाके रहते हैं, आश्रमों में भी जा जाके देखा, सब देखा, पर ये जो भय है ये पीछा नहीं छोड़ रहा बिल्कुल। ये छोड़ेगा भी नहीं, इसका सामना करना पड़ेगा, और इससे निकलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपने अपने आप को काम करके फंसाया है, वैसे काम करके निकालना पड़ेगा। जब आप अपने आप को काम करके उसमें फंसाया तो आपने उसे पूरी तरह देखा ना, तभी फंसाया। तो वैसे ही उसे अब निकालने के लिए भी देखना पड़ेगा, रिवर्स में जाके जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। आपको उसका सामना उसी समय करना पड़ेगा जिस समय वो आया है। उसी समय बैठ जाओ। वो चाहे घुटन हो, ग्लानि हो, आंखों से आंसू आए, कुछ भी आए, उसका सामना करो।